नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक सत्संग सुनेंगे। ये सत्संग सुखी आंटी जी का लिखा हुआ है, जो कि डॉक्टर बीना सिंह आंटी इसको पढ़ेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर बीना सिंह आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी संगत शेयर करें, स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी। सब सारी साध संगत को मेरा नमस्कार एंड गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि मुझे फिर से एक बार आवासन अंकल ने अपॉर्चुनिटी दी है एक पढ़ने के लिए लाइट ऑफ डिविनिटी, जो कि गुरु जी के टाइम में वो ग्रंथ लिखा गया था। गुरु जी कहने पे लोगों ने लिखा था। तो दिस आई एम रीडिंग फ्रॉम लाइट ऑफ डिविनिटी रिटन बाय सुखी आंटी। The Guruji rewrote my fate. If the whole earth were paper, all the trees by pen, and the seven seas the ink, they would still not suffice to write the glory of my Guru. I offer my respectful obedience to my spiritual master, who with the beacon of knowledge has opened my eyes, blinded by the darkness of ignorance. तो सुखी आंटी ने लिखा था ये, गुरु जी के कहने पे लिखा था। और हमारे सामने एम्पायर स्टेट में आला सत्संग गुरु जी ने कहा भी था उनको कि आप सुनाइए सेम। सो गुरु जी ने आंटी ने सत्संग सुनाया भी था वहां पे। तो what she write, I met Guruji in 1995 at Jalandhar. Sardar Sudarshan Singh Sekho, who lives in Sangrur, sent me to pay my respect to Guruji. He told me that Guruji is the only Guru on earth who can change and rewrite destiny. I could not realize what he meant. The day I met Guruji, he asked me to drive him down to the cantonment where he wanted to phone someone in Delhi regarding the building of the Bade Mandir. It was late in the evening and Guruji was providing to be a backseat driver. He would keep asking me to drive in one lane and then ask me to switch to other. After I had done this frequently, I wondered what Guruji was doing. I was to find out very soon. Right then, Guruji told me that the black car would soon come round the corner and that I should hail and stop it. Hardly had Guruji finished speaking that a black fate appeared. Two of his devotees, Colonel now retired Joshi and his Nitin, were in the car. So Guruji knows every second of what is going to happen to you, what is going to happen to all Sangat people. He well in advance warned the people. वो हमेशा ये कहते थे कि हाँ अब ब्लैक फेट आएगी। तो गुरु जी को पता था ऐसा होगा एंड वो हमेशा एक एक सेकंड एक एक पल का उनको ख्याल रहता है। भगवान है, उनको तो क्या एक एक पल का एक एक सांस का उनको हिसाब उनके पास है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन बाय सुखी आंटी कि जैसे ही उन्होंने फिनिश स्पीकिंग ब्लैक फेट अपीयर्ड, मतलब ही न्यू कि पीछे से ब्लैक कार आ रही है एंड द सेम थिंग ही नरेटेड टू द person sitting in the car. So जो लोग बैठे उन्होंने बताया exactly what has happened. And they took us to their house. En route, Nitin told me that they had minutes ago felt Guruji presence when his strong rose fragrance had washed through their house. ये हमेशा गुरुजी अपने प्रेजेंस हमेशा रोज
फ्रेग्रेंस के फॉर्म में हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती थी। किसी के भी घर जाते थे, एकदम से रोज फ्रेग्रेंस बफ आता था। हमारे घर भी कई बार गुरुजी, हम तो एम्पायर स्टेट जब गुरुजी हम जाते थे तो हमेशा गुरुजी हमें कार में हमेशा सेफ हमारे घर पहुंचाते थे, और उनका लिफ्ट में उनकी फ्रेग्रेंस, घर में फ्रेग्रेंस, एंड जब तक हम ठीक ठाक अकेले हाई यूज्ड टू ड्राइव पहुंच नहीं जाते थे तब तक गुरुजी हमारे साथ रहते थे। तो दिस तो आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। सो ऑन द स्पर दे हैड डिसाइडेड टू, जैसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई तो उन्होंने स्पर ऑफ मोमेंट दे डिसाइडेड to go to the Jalandhar Mandir. In fact, the Joshi usually took another route, but that day Nitin and they have decided this one. They decided on this one. I immediately realized that the incident was was an introduction to Guruji. It shows me how omnipresent महापुरुष is. मतलब उनको पता रहता है कि किस संगत को किस डायरेक्शन से लाना है, किस उससे उनको शॉर्टेस्ट रूट पर पहुंचाना है, या लॉन्ग डिस्टेंस में भी उनका कल्याण होता है। कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस भी गुरुजी प्रेफर करते थे, गो वाया दिस। तो गुरुजी का अपना ब्लेस करने का तरीका होता है, किस तरह से क्या किसको ब्लेस करते हैं, ओनली ही नोज। हम लोग तो उसको चाह के भी नहीं समझ सकते हैं, ना ही बता सकते हैं। सो गुरुजी ने डिसाइड किया इस रूट से जाने का, तो दे हैव फॉलोड दैट रूट। A town disappeared on way to Ludhiana. I took leave from Guruji Mandir in Jalandhar at about 2:30 a.m. and drove down to Ludhiana with my father and my 2 daughters. The road to Ludhiana is straight but no turns. There were no other vehicle on the road, and my car must have been doing 90 km per hour. But it was a strange driving experience. More strangely, I did not cross Fagwara, जो कि बीच में रास्ते में पड़ता है when you go to Ludhiana, a main town between Jalandhar and the Ludhiana. When I reached home, I wondered but could not understand what had happened. They realized कि बीच में उनका फगवारा पड़ता था, बट नहीं पड़ा। गुरुजी तो सिटी डिसअपियर कर देते हैं, घोस्ट ट्रेन मेटेरियलाइज कर देते हैं। रघुवीर अंकल का ये बहुत ही अच्छा सत्संग है, वो बाद में बताएंगे हम आपको। The mystery was clarified next day when I went to Jalandhar again. The Guruji asked me, Sukhi, was the car going at 90 km per hour last night? I was stunned. How did Guruji know that the car is driving at that speed? I was stunned. Who had he known? Guruji went on to say the black magic spells had been cast on me and that he had taken their ill effects on himself the night before. Guruji had vomited blood out that night. He even showed me a black patch on the right ankle. How मतलब कैसे गुरुजी को प्रेज किया जाए, जो इनिशियली बोला गया है कि कितने समुद्र की स्याही बना दें, सारे पेड़ों के कलम बना दे, फिर भी गुरुजी को महिमा, एंड दैट टू करते थे बिना किसी के किसी को बताए, unknown. मतलब the person who is blessed by me may not be knowing that the Guruji has blessed me in that way. अब उनको ब्लैक मैजिक का तो उनको ही पता था ना, और अपने ऊपर सारा कष्ट वो अपने ऊपर लेते थे, जो कि तभी गुरुजी इतनी जल्दी अपना, मतलब दुख तो बहुत होता है उनका जाने का, जब भी वो दिन याद करते हैं रोना आता है, लेकिन अब कर भी कुछ नहीं सकते, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल सकते हैं। तो सारा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे। संगत को इतना प्यार करते थे, अपने भक्तों को बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते थे, जो कि आधी चीजें तो हम लोग को पता, आधी चीजें पता भी नहीं। एक बार गुरुजी ने, हम थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसलिए हम बता रहे हैं। एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट में जब हम बैठे थे तो एक अंकल आए,
और गुरुजी ने जब वो गए तो हाथ से कप बना के हाथ से ना गुरुजी उसके बैक पे कुछ किया, मतलब ऐसा कुछ किया। तो गुरुजी लोग, हम संगत ने पूछा गुरुजी आपने क्या किया? कहते इसकी शनि की दशा इतनी माड़ी थी, हमने ऊपर उसको कम किया, ये जाता, इसका एक्सीडेंट होता और बच्चे इसके रुलते पड़ते। तो द पर्सन डजन नो कि गुरुजी ने उसके पास आए हैं और गुरुजी ने उसको किस तरह से ब्लेस किया, विदाउट नो, मतलब बिना उसको जानकारी के गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। उस बंदे को पता भी नहीं कि हम गुरुजी ने इस तरह से हमको ब्लेस किया। तो कई कई चीजें गुरुजी बहुत ही सटल वे में, अब बहुत ही मतलब, हम लोग तो थोड़ा सा भी किसी की मदद कर देते हैं, हॉस्पिटल जाके कभी किसी उसको किसी को कुछ खाना पहुंचा दिया या आउट ऑफ वे जाकर कुछ कर दिया, इतना उसके गान करते हैं, इतना दिमाग में रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी हमारा टाइम आया उसने नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जब आपको ड्यूटी दी जाए, जब जब आपको लगे आउट ऑफ वे जाके, गुरुजी हमेशा कहते थे आप मदद कीजिए, डोंट एक्सपेक्ट उस टाइम गुरुजी ने आपको चुना है उसकी मदद करने के लिए, आपके टाइम में किसी और को चुने, मे नॉट बी दैट सेम पर्सन यू हेल्प, बट किसी और को चुनेंगे उसको आपकी हेल्प करने के लिए। तो यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। जो आपने कर दिया उसको भूल जाइए। गुरुजी तो अनोइंगली, उसको पर्सन को पता ही नहीं कि किस तरह से ब्लेस किया गुरुजी ने। और जब हम लोग को बताया उन्होंने कि गुरुजी की अभी जाता है, इसके एक्सीडेंट होता, इसके बच्चे रुलते पड़ते, इतना इतनी शनि की दशा इसके माड़ी थी। तो बिना उस बंदे को बताए हुए गुरुजी ने ब्लेस किया। तो हम लोग को भी इसी तरह उनका पाथ फॉलो करना चाहिए, बिना किसी घमंड के, बिना किसी गा गा के कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। नथिंग, कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो आप सब। गुरुजी हमेशा कहते हैं तुम लोग इतना पढ़ लिख जाते हो, इतना घमंड लेके घूमते हो, तुम लोग विदाउट नथिंग इज कोइंसिडेंट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तुम लोग अपनी मर्जी कख का भी नहीं हिला पाते, हिला सकते हो बिना हमारी मर्जी के। ये गुरु जी की अंडरलाइन वर्ड है जो कि हम हमेशा लेके चलते हैं। कोई घमंड नहीं। हमसे कहा था आप ईगो अपनी जूतों के साथ उतार के आया कर, इतना इतने ईगो का, तेरे ईगो का कोई काम नहीं है। कई बार गुरु से झगड़ा भी हम कर लेते थे, लेकिन फिर चलिए बाद में बताएंगे, अभी तो बुक रीडिंग है। 90 में I was stunned. How had he known? Guruji went to say the black magic has been with the night before. Guruji had vomited, and the night he even showed me a black patch on his right ankle, which remained there for several months. Only then did I realize the significance of rewriting destiny. Guruji told me that I was up against a peak period of troubles. He said I would not have lived beyond 45. How he blessed with the, only he is the master of life and death, there is no doubt about it. भगवान ही सिर्फ आपको लाइफ ग्रांट करते हैं और ले भी सकते हैं. Had the black magic on its run its course. After that meeting, that Guruji, my face, which had turned nearly black, the most visible sign of black magic, began re- regaining its natural color. I also lost 14 kg of weight today. Thank God, Guruji. I am more than 50 years old and enjoying my life. तो गुरुजी किस तरह से अपने अपने उम्र उम्र कम करके दूसरों की उम्र ग्रांट करते थे, क्या करते थे पता नहीं, उनका मालूम नहीं, इसीलिए इतनी जल्दी चले गए। लेकिन सच आई मीन बेनेवलेंट ही ही इज एंड ही वाज, कि जो आया है उनके सामने बैठा है, उसको ब्लेसिंग होनी ही होनी है, चाहे किस फॉर्म में करे। हम लोग को विजिबली कभी डांट देते थे तो गुस्सा भी आता था, लेकिन उनके डांटने में भी उनकी ब्लेसिंग होती थी. दिस आई रियलाइज आफ्टर सो मेनी इयर्स. After 100 years, sweet water gushed out. Over these dozen years of my association with Guruji since 1995, my instances of his divine help have come to pass. Once we had bought land near Chandigarh in the Kauri village. Guruji asked us to put up a tube well and grow vegetables there. Then land was drilled
drilled for water. The bore went down 420 feet, but found no water. This though happened when we were sitting in Empire State. So the person from that village had come and asked Guruji, इतना हमने वहां पे डिग कर दिया, अभी तक तो कोई पानी निकला नहीं है. And he was Guruji was sitting on the chessboard, kitchen के पास chessboard पे बैठे थे. It's happened in front of me, as far I remember the same person. तो कह रहे थे गुरुजी तो बहुत धीरे नीचे सर करके सोचते रहे. उस टाइम ही वाज वेयरिंग पैंट शर्ट और नाइकी के शूज पहने थे उन्होंने. तो गुरुजी ने कुछ कैलकुलेट किया, पता नहीं हाथ में से कैलकुलेट किया है, वो ऊपर देखा, फिर बोले कि he told him specific depth कि यहाँ तक करो पानी आएगा. Then the person went away. A survey was done and it was found that the land did not have water. We went to Guruji in Delhi and told him about the survey. He told us to drill at the particular spot. The water gushed out. There was much water that the pipe were in danger of bursting. And strangely, for groundwater, the water was sweet and brought out blue pebbles. The Shiva's color blue pebbles with it. We left the Delhi to thank Guruji. He said Guru Nanak Dev Ji took out water from the spot near where he was sitting. I have taken out the water in your land sitting here in Delhi. And this water has come out after 100 years. The village of the Pawnee was the astonished Guruji. Guruji admonished us not to sell the water or else the well would dry up. गुरुजी ने सेम वही एम्पायर स्टेट में ही बैठे थे. जब वो लोग आए तो उन्होंने सेम वर्ड स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि हाँ इतने सालों बाद पानी आया, लेकिन कभी बेचना मत इस पानी को, नहीं तो बहुत जल्दी ये सूख जाएगा एकदम. इस पानी अच्छे काम में लगाना. और हमने देखो यहाँ बैठे बैठे निकाले. गुरु नानक तो जहाँ बैठे थे उन्होंने पानी निकाला था, हमने तो एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे तुम्हारे यहाँ पानी निकाल दिया. तो दिस इटसेल्फ shows how his magnum क्या उनका क्या पावर है, क्या है, हम लोग क्या उसको मतलब कई शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते. बस खाली सुन के कभी उस टाइम तो बड़ा मतलब लगता था कि क्या गुरुजी इधर हाँकते हैं उधर हाँकते हैं कि क्या करते हैं. लेकिन अब लगता है कि इतने सालों उनके साथ एसोसिएशन बाद लगता है गुरुजी जो करते थे सबके संगत की भलाई के लिए. जहाँ जरूरी है तो वहीं करते थे, जहाँ नहीं होता था वहां बिल्कुल डांट के भगा देते थे. जो बंदा हेरा फेरी दंत फन और कहते हैं इन्होंने मैं ब्लेस करता हूँ और वही माड़े काम करके आके फिर मेरे के रोज मैं उनके मांडे की सफाई करता हूँ. रोज वही सब काम करके आके मेरे संगत में बैठ जाते हैं. लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को साफ करती है, जब धूल मिट्टी में खेल के आता है बच्चे को साफ करती है, लेकिन गुरु जी तो वही फादर फिगर भी है, दोस्त भी हैं, फ्रेंड सब कुछ है वही. तो उनका तो काम ही था साफ करना. लेकिन हम लोग भी इतने थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए जब एक महापुरुष से मिल रहे हैं कि आप यू शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन. लेकिन गुरुजी फिर भी इतने हम्बल, इतने बेनेवोलेंट थे कि आप कुछ भी काम करके आते थे तो वो कहते हैं ना भांडा कल साफ किया, आज फिर वही काम करके आके बैठे, आज फिर इनका भांडा साफ करो. तो करते तो थे भी अपने एज अ फादरली फिगर अपने बच्चों को तो क्लीन रखना चाहते थे, लेकिन हम लोग क्लीन होना नहीं चाहते थे. ये उनका बहुत सबसे बड़ा दुख था और सबसे बड़ा ग्रज था उनको. एनीवे अब गुरुजी जो बता के गए हम लोग उसको ही फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग. गुरु रिवील्स डिविनिटीज रियल फेसेस. Saiko Sahab, a man of high spiritual attainment, came with his elder brother to Jalandhar to meet Guruji. Guruji took them to inner room. Guruji filled Saiko Sahab bed with diamonds sets and asked the elder brother to pick up any set of if he wanted. He begged Guruji to keep him uh, out of the snares of materialism.
Guruji then asked Sekho Sahab what he wanted. He requested Guruji to bestow a darshan of Guru Nanak Dev Ji. Guruji smiled and walked out. A month and a half later, Sekho Sahab was in samadhi in his first floor room. Its doors locked from inside. गुरुजी मेट्रियलाइजेस इन फ्रंट ऑफ हिम। गुरुजी बिल्कुल अपीयर हो जाते थे किसी के भी, मतलब हमारे घर तक प्रकट होकर दर्शन दिए, उसके बाद से आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। अदरवाइज हम तो इतना, हमारा नाक ऊंची थी कि हम तो क्या गुरुजी, कुछ भी नहीं। तो अब तो खैर तन मन धन से उनको मानते हैं। मेट्रियलाइज इन फ्रंट ऑफ हिम, woke him out of his samadhi and gave him Guruji Devji darshan. For about 45 minutes, Sekho Sahab saw the Sikh Guru sitting on a bed. Guruji has given him darshan of all the 10 Sikh gurus. Who else? Only God can give this kind of things. And the medieval Bhakti saints Kabir and Meera, idols found in our temples and Gurdwara, do not match the divine faces even during darshan. Sekho Sahib says Guruji controls life, death, and bestows darshan of gods and of himself as Shivji. Who then is he, the Almighty himself? He took human form to burn the karmic reaction of our sinful activities. Why should one not serve this Guru without whom the doors of the mind cannot open? For no one else has the key. Only the Guru has the keys to open your locked mind. तो अंकल बताते हैं कि जब गुरु नानक के दर्शन उन्होंने दिए, मतलब calendars, you cannot capture their beauty in calendar. No painter can sketch his exact what he looks like. Beyond imagination, so beautiful. गुरुजी हमेशा कहते हैं शिवा के दर्शन कर लो, दुनिया भूल जाओगे, इतने सुंदर हैं कि तुम्हारे सामने ही बोला, शिवा के दर्शन कर लो, ये दुनिया भूल जाओगे, इतने सुंदर हैं। और सेम सेको अंकल ने भी अपने उसमें लिखा है कि कैलेंडर वगैरह में गुरु नानक और मीरा के आप ब्यूटी को कैप्चर ही नहीं कर सकते। इतने सुंदर डिवाइन बिल्कुल लगते हैं कि बिल्कुल कहाँ से, मतलब किस दुनिया से हैं, कहाँ से हैं। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग तो उनको तो उनकी ब्यूटी नहीं कैप्चर कर सकते हैं, जितने सुंदर वो दिखते हैं। लेकिन मीरा जैसी भक्ति भी तो, मीरा जैसी, संत कबीर जैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए ना, कि इतना डिवोशन हो कि गुरु, मतलब गुरुजी ने मीरा के और के सबके दर्शन जिसको कराने थे करा। सचखंड से तो डायरेक्ट उनका रहता है, तो ऊपर की दुनिया में ही मोस्टली रहते थे, हम लोगों को ब्लेस करने नीचे आ जाते थे वो। तो गुरुजी की महिमा जो लिखी गई है उसको गाने का भी हम लोगों के पास वो नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन इसीलिए गुरुजी ने बोला जिसको एक्सपीरियंस हुआ है वो अपनी लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखे। आई एम ऑल्सो राइटिंग। हमें तो था कि 100 टाइम्स गुरुजी, पता नहीं कितनी बार हमने, बस आई डिड ए मिस्टेक कि जब भी सपने में आते हैं मैं जॉट डाउन नहीं किया। लेकिन अभी जितना रिकॉल कर रहा है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग ए बुक ऑन गुरुजी, किस तरह से अपनी उन्होंने डिविनिटी हर को दिखाई। हर संगत को इतना प्यार करते थे गुरुजी, इतना प्यार करते थे, एक से एक माड़े लोगों को भी गुरुजी ब्लेस करते थे, डांटते भी थे, फिर प्यार भी करते थे, और इतना जोवियल थे, इतना हंसाते थे सबको। कभी भी थोड़ा भी वैसा हैवी एटमॉस्फेयर होता, गुरुजी कुछ ना कुछ बोल के उसको लाइट कर देते थे। तो गुरुजी की महिमा, लाइट ऑफ डिविनिटी एक तरह से गुरुजी का ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, और वाकई गुरुजी का रामायण की तरह ग्रंथ हो गया है। इसके शास्त्री अंकल ने हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है, दिव्य आभा
जिसको कई कई लैंग्वेजेस में हुआ है। वासन अंकल जानते हैं कितने लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो बस हमारा यही है कि गुरु जी के एक, हाँ, रघुवीर अंकल का भी जैसे कि एक वाइल ट्रैवलिंग टू जालंधर उन्होंने एक शहर पूरा फगवाड़ा गायब कर दिया। इसी तरह गुरु जी ने रघुवीर अंकल का एक पूरा when he was in जालंधर, छोटा सा बता रहे हैं, रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है, कि रघुवीर अंकल को तो रात में कर जालंधर उन्होंने आज्ञा दी कि तुम जाओ 9 बजे, 9 बजे रात में। दैट दैट टाइम इट वाज ए टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया। दैट टाइम बहुत टेररिस्ट उस टाइम पंजाब में बहुत पीक पे था। तो अब आंटी तो कुड़कुड़ कर रही थी, इतनी देर बिठाया, तो पहले ही भेज देते हैं रात में, कहा मैं सवारी कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी। तो गुरुजी चौराहे पे अंकल वेट कर रहे थे बस का या जो भी था, जैसे भी आते होंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने पलक, क्या हुआ कि देखा कि अपने को पाया कि बिल्कुल घर के चौराहे के पास वो, कैसे आए कहाँ आए कैसे कुछ पता नहीं, जैसे शहर शहर गुरुजी ने गायब कर दिया वैसे। तो नेक्स्ट डे जब रघुवीर अंकल गुरुजी के पास आए, कहते तो कहते हैं अंकल देखा गुरुआ ने सवारी देखी। गुरुजी ने लिटरली उनको उठा के उनके घर के चौराहे के पास लैंड करा दिया। तो गुरुजी, हु एल्स कैन डू, ओनली गॉड कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। हम लोग का तो मतलब किसी को बताओ तो लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं करो, लोग कहेंगे ये पता नहीं दिमाग इसका खराब हो गया, फालतू की बातें कर रही है, पगला गई है, पता नहीं क्या हो गया। किसी को हम अपने फ्रेंड्स में कभी भी बताते हैं तो ऐसा ही लगता है, अरे सब ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा सब भ्रम है, इल्यूजन है, इल्यूजन है। हम अपने हस्बैंड को बताते हैं, गुरुजी ने हमको बेडरूम में कहा नहीं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इल्यूजन। हमने लेट इट बी, यू डोंट बिलीव इट, आई बिलीव। तो हमें तो जो जो एक्सपीरियंस किए हैं, तो हमें दिस फॉर द रीजन, नॉट नॉट मे बी हमारी पिछले जन्मों की भक्ति पूरी हो गई हो, मेच्योर हो गई हो। इस जन्म में तो इतनी भक्ति की नहीं कि हमें भगवान मिल जाए, वो भी साक्षात महाशिव मिल जाए। लेकिन कई गुरु जी हमेशा कहते थे फिजिकली हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कितने जन्मों से तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रही हो तुम लोगों को पता भी नहीं है। तो कितने जन्मों की भक्ति पूरी हुई जो अब संपूर्ण गुरु, इतने पूर्ण परमात्मा मिले हमको। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमारी बॉडी वही टच कर सकता है जिसने कितने जन्मों में भक्ति है, कितने जन्म लिए के कितने जन्मों में भक्ति की हो। और एक बार मेरी बॉडी टच की तो 90% तो हमारे कर्म कट गए, 10% को भोगना पड़ता है। तो गुरु जी का महिमा। अंकल अब टाइम हो गया, बस इतना ही पढ़ना था ना, और तो कुछ नहीं है ना। जय गुरु जी। बीना रहे, बीना सिंह आंटी, आंटी आप हम्म, अपने संग शेयरिंग कर सकती हैं। नहीं अब नहीं, बुक से जो हाँ रेलेवेंस जी, था वो निकलता गया, वो करते हाँ जी, गए। बुक। जी तो आंटी। वही है कि गुरु जी का हमने संगत सत्संग शेयर भी किया है। गुरु जी के एक बार हम तो इफ्स एंड बट्स में बहुत रहते थे। तो गुरु जी के एक बार इनिशियली जब जाने लगे तो हम तो खैर इतना बिलीव नहीं करते थे जब तक कि उन्होंने अपना रूप नहीं दिखाया। तो एक बार हम आगे लेने गए, गुरु जी हमेशा डॉक्टर नहीं हमको बुलाते, चल डॉक्टर टाइम हो गया चल। हम तो पिलर को वैम्पायर्स ने पिलर के पीछे छुप जाते थे कि गुरु जी हमको देखा नहीं तो आज्ञा दे देंगे, चल चल चल। तो झुक के हमेशा झांकते थे हमारी तरफ, क्या चल डॉक्टर तेरा टाइम हो गया है, गुरु जी क्या बोर कर देते हो, बैठने का मन कर रहा भगा देते। लेकिन हम तुरंत उठ के, उनकी आज्ञा कभी हमने वो नहीं की कि ढीठे से बैठे रहे। गुरु जी बेचारे कुछ कहते तो नहीं था, ढीठे से बैठे रहो तो भी कहते तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक बार आज्ञा दे दी तो तुरंत हम निकल आते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे जब जिस समय में आगे है आपको तुरंत जाना है, उस टाइम ब्लेसिंग का टाइम है, उसके बाद आप ढीठ ऐसे बैठे रहो या कुछ करो तो उसके बाद क्या पता हमारा 6 महीने बाद, 6 साल बाद या 6 जन्म बाद हमारा ब्लेसिंग का, क्योंकि हम आई एम नॉट द ओनली, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जिनको गुरु जी को ब्लेस करना, हमें थोड़ी ना है। उसके बाद क्या पता 6 जन्म बाद आप हमारा, तो तेरा नंबर आए ब्लेस करने का। तो जैसे आज्ञा दो तुरंत आपको निकलना चाहिए। तो हम तो खैर निकल आते थे, लेकिन बड़े बेमन से निकल के आते थे। तो वहाँ एम्पायर स्टेट में बाहर चौराहा तो गुरु जी, खिड़की रहती थी, पर्दा रहता था, खिड़की से झांकते रहते थे, गुरु जी के बैग दिखता था। मतलब इतना मतलब अट्रैक्शन था कि जाने का मन भी नहीं करता है। गुरु जी आपको वहां पे
करके लीन करके उनको हम गुरुजी को खिड़की से देखते रहते थे, गुरुजी बैठे हैं बैठे हैं। तो काफी देर तक देखते थे, फिर हम चलो चलते हैं, अंदर तो जा नहीं सकते, चल जाते। तो एक बार ऐसे आज्ञा लेने हम गए गुरुजी की, तो ब्लैक सॉक्स पहनते थे गुरुजी, ऐसे पैर छुआ हमने, ब्लैक सॉक्स में गुरु टो में गुरुजी के ब्लू ब्लू लाइट। हम तो ऐसे बेवकूफ टाइप थे ही, अपने को बहुत समझते हैं, कौन सी पढ़ाई कर ली क्या, अपने को भगवान समझने लगते हैं। कोई आईएएस बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो अब हमें लगा गुरुजी की, अरे गुरुजी के पैर में जुगनू कहाँ से आ गया, दोनों दोनों टोज में लाइट ब्लू। फिर हम गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, पैर की तरफ देख रहे हैं, गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, पैर की तरफ देख रहे हैं। 2-3 बार हुआ, फिर मुझे ओ ये तो शिवा लाइट है, ब्लू लाइट, गुरुजी फुल ऑफ ऑरा इज फुल ऑफ पॉजिटिव ऑरा है, फुल ब्लू लाइट एमिट होती है इनके बॉडी से। देन आई रियलाइज, बिल्कुल हमारी ट्यूबलाइट जली। कि फिर हमने कहा ओ गुरुजी, और गुरुजी फिर बहुत जोर से हंसे कि इसकी ट्यूबलाइट अब जली, अब पता लग रहा मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ। बहुत रेयर फिनोमेना आता है, बहुत कम होता है कि गुरुजी अपनी ब्लू लाइट उस दिन उन्होंने दी। तो में से इतना हमें लगा कि आई एम सो सच अ ब्लेस्ड सोल, गुरुजी की लाइट बिल्कुल, जैसे कहते हैं लाइट ऑफ डिविनिटी हमने देखी गुरुजी के पैर पैर से निकलते हुए। और थोड़ा सा जुगनू ऐसा था, फिर चमक रहा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। जब तक हम गुरुजी के पैर करके ऐसे देखने लगे, तो छूने के किए तो बंद कर दिया, गुरुजी लाइट ही बंद हो गई। तब तो पक्का ही हो गया कि गुरुजी ने हमको लाइट दी है। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी की लाइट हमें ब्लू ऑरा वाली लाइट मिली। और रघुवीर अंकल को भी दिखाई उन्होंने, वो माइका की तरह उनके सोल में बड़ा बड़ा होता गया, देखा के फुल ब्लू लाइट इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ दिस थिंग। उनमें तो कोई नेगेटिविटी आती ही नहीं है। हम लोग नेगेटिव हैं, तो हम लोग के नेगेटिव दूर करने के लिए पूरी ब्लू लाइट पूरी उनके बॉडी से निकलती, पूरी संगत हो जाती थी वो लाइट। तो अब एक बार आंटी को, मतलब हम लोग हैं, ह्यूमन है, तो कुछ हम लोग की भी गलती नहीं है। वी आर born with all 5 विकारा, काम क्रोध लोभ मद मोह से तो पैदा ही हुए हम लोग। मोमेंट we touch the ground we engulf with all this 5 bad elements, जिसको कि निकालना वो साधु संत ही निकाल पाते हैं और कर पाते हैं। तो एक बार गुरुजी देखते रहते, बैठते थे जब आके, हमेशा हाथ फोल्ड करके आते थे अपना औरा को ना, जब भी तैयार होकर निकलते थे वहां से, तो हमेशा दोनों हाथ अपने फोल्ड करके निकलते थे और आके बैठ जाते थे। तो हाथ हाथ फोल्ड मतलब थोड़ा अपनी लाइट को डिमिनिश करते थे कि हम लोग असली लाइट दिखाते, तुम लोग ब्लाइंड भी हो सकते हो, तुम लोग का मेंटल स्टेटस, मेंटली तुम लोग डिसेबल हो सकते हो अगर मैं पूरी लाइट दिखा दूं तो एक बार पूरी लाइव गुरुजी के जब बैठते तो पूरा, और कारपेट कहते हैं हमारी ब्लेसिंग तो कारपेट ने रुलती रहती है, इन्होंने लेना भी नहीं आता। तो आंटी ने बग 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 2 आंटियां गॉसिप कर रही थी ना कुछ बग। 2 बार सेवादार जोशी अंकल को बोला, सिंगला अंकल को बोला गुरुजी ने कि नैनो कहे बात ना करे। तो 2 बार कहा, कसम लगी कंटिन्यू विद द टॉपिक, हम लोग सुनते हुए कहा, मतलब वी वर जस्ट टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। हम तो घंटों उनके सामने, आईटी से हम आ जाते तो घंटों उनके सामने बैठे रहते थे। अब लगता है कि पता नहीं कितनी बातें कर सकते थे, नहीं कर पाए। तो आंटी बात करते रही, फिर जब आज्ञा लेने गई गुरुजी के पास, कहते हैं आंटी यार तुमने शब्द ठीक से सुने होते हैं सारे शब्द, तेरी 80% बीमारी ठीक हो गई होती। तो गुरुजी के हर मैसेज में कुछ ना कुछ हमारा ही कल्याण है। वो तो कल्याण करने के तो दाता थे, देने ही आए थे, हमें लेना तो आना चाहिए, हम अपनी पात्रता तो अच्छी रखें। गुरुजी कहते हैं आंटी तो शब्द को भी हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, बज रहा कैची म्यूजिक चल रही है, कर रहे उधर गप्पे मार। नहीं, यू आर कमिंग इन डिवाइन। अब आजकल सत्संग किस तरह का हो रहा है आप लोगों को सबको पता ही है, दुख भी लगता है, लेकिन कभी कभार हम जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा डिसिप्लिन में, तभी हम जाते हैं, हम जाते भी नहीं, बुलाते हैं लोग सत्संग करने के लिए, हम जाते भी नहीं है। जो एम्पायर स्टेट में जो देखे, मतलब लॉट ऑफ चेंजेस इन सत्संग इज हैपनिंग हियर। खैर एनीवे, जो जिसकी जैसे गुरुजी वो जाने, गुरुजी की बीच में बातें हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस गुरुजी होता था, एकदम चुपचाप देखते रहते थे, हर ईच एंड एवरी बंदे को
वो तो कुंडली उनके पास, उनके सामने तो कहते हैं जैसे तुम लोग आते हैं फाइल तो खुली जाती है, पिछले जन्म में क्या थे, ये थे, क्या थे, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होगा, माड़ा होगा तो उसको वर्ड ऑफ करते थे। एक बार सपने में एक धीरजा अंकल यहाँ धीरजा आंटी हैं यहाँ पे कैलिफोर्निया, उनके लिए हमें सपना दिया था, तो आके हमने उनको कन्वे किया। उन्होंने सपना दिया था कि धीरजा डॉक्टर ने जा धीरजा आंटी ने बोल कि मेरे एंट्रेंस में मेरी फोटो लगा दे। तो जाके हमने धीरजा अंकल को बताया, आंटी को बताया, वो करती है यहाँ पे कैलिफोर्निया, उन्होंने डॉक्टर बजाज की बुक ट्रांसलेट की थी। ठीक है, तो हमने फोन करके पहले इंडिया से बताया, फिर आके एक दिया उनको कि राउंड कुर्सी पे, राउंड उस पे चौकी पे मेरी फोटो एंट्रेंस पे लगा दे, कि जो भी नेगेटिव जो थोड़े वैसे संगत आ रही है उनको एंट्रेंस पे गुरुजी वार्ड ऑफ कर दे। हम हमारे दिमाग से जितना हमारी बुद्धि चली, तो अभी भी गुरुजी हर संगत को देखते हैं। शहद वर्षा उनकी, हनी वर्षा होती है यूएस में, तो लास वेगास में बहुत, हमने देखा नहीं बट वीडियो हमने देखी खाली, होती है। इवन अमृत वर्षा भी होती है। बेंगलोर में एक आंटी सोफिया आंटी है, उनके घर में तो 2 महीने तक गुरु जी की हनी वर्षा होती है, जबकि गुरु जी से मिली नहीं है वो। हनी वर्षा होती है, रे पूरा कहते हैं हमारे बच्चे का जो जो टिप कैंपस पेंसिल बॉक्स था वो भी पूरे हनी से भर गया था उनका। तो जिसको जिसको अभी भी गुरु जी ने जिसको देना दर्शन, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं और देते हैं अपना। हनी वर्षा अमृत वर्षा बहुत कॉमन हो गया है यहाँ पे, वेगस में भी हुई, बेंगलोर में भी होती है, लखनऊ में भी कई जगह हुई, लुधियाने में भी हुई। तो अभी भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, करते हैं। अभी गुरुजी का मंदिर लखनऊ में बन रहा है, बहुत अच्छा। गौरव अंकल अभी 17 को इनॉग्रेशन है, बहुत बड़ा मंदिर गुरुजी के कानपुर लखनऊ रोड पे बन रहा है। तो 17 नवंबर को गौरव अंकल जाएंगे वहां पे, भूमि पूजा है और फिर मंदिर बन के तैयार होगा सेम पैटर्न पे जो उस पे है। तो करीब 3-4 हजार लोग की संगत एक्सपेक्टेड है। तो अब गुरुजी पूरी दुनिया में, गुरुजी हमेशा कहते थे कि बैठे रहते थे, हम तो हंसते रहते, मजाक करते थे ऐसे कॉमन मैन की तरह, तो चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं उनके सामने, ये समोसा अच्छा नहीं है, गुरुजी वाला समोसा ज्यादा अच्छा था। अच्छा, ये अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा मंगाते। अंकल अंकल ने क्या अच्छा मंगा ले आए समोसा, तो तुरंत अंकल बाहर भाग के जाते थे, समोसा लेकर आते थे। गुरुजी खुद अपने हाथों से मिठाई बांटते थे। रक्षाबंधन पे गुरुजी दोनों हाथ हम लोग राखी बांध बांध के पूरा यहाँ तक उनको पूरे दोनों हाथों में राखी बांध देते थे। तो पूरी दुनिया गुरुजी हमेशा कहते थे, जब हम कभी कभी ना नहीं जाते थे, कभी कोई गेस्ट आया नहीं जाते थे, कहते थे डॉक्टर नहीं दर्शन कर ले, लाइना लगेंगी दर्शन के तरसेगी। और वही हमने, हाँ गुरु जब लगेंगी तब लगेंगी, दर्शन हो तो रहा है, आपके सामने बैठे तो हैं हम। उनसे मैं बहुत कैजुअल बात करते थे, कभी कभी गुस्सा भी करता था मैं, आप बहुत गुस्सा करते हैं, हम आपसे नहीं बात करेंगे। तो हंसते थे जब हम ये बोलते थे आप बहुत गुस्सा करते हो, आधी संगत भाग जाती है, आपसे क्या बात कर रहे, कुछ नहीं, तो खूब तेज हंसते थे, एकदम जवाब नहीं देते थे, हंसते थे। तो वही एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। इतना हल्ला ही नहीं लगा, बड़े मंदिर में 1 घंटा कम से कम ले, कुडोस टू गौरव अंकल, बाप रे क्या अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, किया है उन्होंने। लंगर कीजिए, और लंगर की पैकिंग, जो इफ सम एलिंग पर्सन इन योर फैमिली, तो लंगर पैक करके पूरा सील करके वो आपको घर ले जाने को भी दे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, इतनी भीड़ को कंट्रोल कर रहा है एक तरह का। गौरव अंकल की तारीफ ही है उसमें, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतना बड़ा संगत, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये भी नहीं कि पूरी दुनिया में गुरुजी का, मैनहट्टन में गुरुजी का है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में 52nd फ्लोर पे गुरुजी का मंदिर बना है। अभी हम जाएंगे, तो अभी इनके लिए हमें जाना है, हमारी नीड है तो विजिट करेंगे। तो हर जगह गुरुजी का है। लाइट ऑफ डिवासन अंकल इज डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। अंकल का पूरा डिवोशन है गुरु जी के, उसमें एक एक चीज कर रहे हैं, लोगों को संगत में जोड़ रहे हैं। और लाइट ऑफ डिविनिटी बुक इटसेल्फ इज ए ग्रंथ ही है गुरु जी का। तो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं भी मिले गुरु जी से, उनका ग्रंथ पढ़ के, उनके सुन के, गुरु जी हमेशा कहते हैं संगत करना भी बहुत बड़ा वो है, जो करता है उसका उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो 3-4 मैसेजेस गुरुजी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सटल भी हैं, कि
एक बार अंकल कुवैत में गुरुजी के पास आए तो बोले कि गुरुजी मैंने, अच्छा तो जैसे बैठे गुरुजी को तो पता ही रहता है आपका क्या बैंक बैलेंस। हाँ तो हम तो मर्सिडीज खरीद ली, तो कहते हैं हाँ अंकल खरीद ली। हाँ गुरुजी खरीद ली हमने। और पता नहीं कितने माले का कुवैत में घर बनाया, कहते हैं हाँ अच्छा घर भी बना लिया। बड़े कैजुअल बात करते थे गुरुजी। कहते हैं अच्छा ये भी कर लिया तूने, अच्छा तो मेरे लिए क्या किया। तो गुरुजी बोले, अंकल बोले आपके लिए। तो वो थोड़ी देर चुप रहे, कहते मेरे लिए क्या किया, कहते गुरुजी आपके लिए क्या करूं मैं बताइए, कितने लोगों की मदद करी। कहते गुरुजी, कहते क्या कहते नहीं गुरु, कहते मेरे दूसरों की मदद करी, किसी की मदद करी, तुम्हारी मदद से किसी का अपलिफ्टमेंट हुआ, किसी के तुम्हारे फाइनेंशियल एड से किसी का बेटी की शादी हुई, कुछ हुआ। कहते हैं नहीं गुरु जब करेंगे, कहते हैं हाँ, कि जो भी आउट ऑफ वे जाके दूसरे की मदद करता है वो सेवा डायरेक्ट मुझे पहुंचती। अपना तो सभी कर लेते हैं, अब गुरु जी का ही दिया हुआ तुम्हारे मर्सिडीज तो 10 कमरे का मकान और बड़ा मकान, यूएस में भी लोगों को बड़े बड़े मकान का बड़ा घमंड है। गुरु जी का दिया है, लेकिन गुरु जी हमेशा कहता आउट ऑफ वे जाके तुमने लोगों की मदद क्या करी, किस तरह से तुम्हारे बड़े घर से या तुम्हारे उससे तुम्हारे करने से किसी का हेल्प हुई, कहते वो सेवा डायरेक्ट हमें पहुंचती है। दैट इज मोर रिक्वायर्ड। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी नीडी हो आप जरूर उसके पैसे से, बेटी की शादी नहीं हो रही है कुछ है पैसे से, या गुरुजी ने एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, तो आप लोगों को भी सबको पता है कि सबसे कीमती क्या होता है। तो किसी ने बोला कि पैसा, घर, रहना, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीजें, कहते नहीं, सबसे कीमती होता समय। जिसने आपके लिए समय निकाल के आपके लिए किया, दैट इज द सबसे कीमती चीज होती है समय। समय निकाल के किसी के लिए समय निकालना, किसी के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो हमारे सामने बात करी थी गुरु जी। तो आधी बात तो उनके, एक तो ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो कई बार तो हमें गुरुजी क्या बोला क्या बोला, ऐ चुप चुप कर रहने, चाहे उठे बैठ जाके। हमने गुरुजी बताइए तो मैं समझ नहीं आता पंजाबी, ऐ चाहे उठे बैठ जाके। तो कोई दूसरे अंकल भी ट्रांसलेट करके बताते हैं गुरुजी ने ये बोला। तो तो बस आप लोग हैं अच्छी जगह जुड़े हैं, व्यासन अंकल अच्छा काम कर रहे हैं, सारी संगत को जो है इसी से जुड़े जुड़े रहिए। और हमारा यूएस में तो 2 बजे रात हो रहा है, 3 बज रहा है। तो अब मैं आज्ञा लेती हूँ आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी जय गुरु जी महाराज। बहुत ही धन्य हैं आप, इतना समय निकाल के आपने गुरु संगत के लिए आपने आज की रीडिंग सेशन में आए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर माय बनी रहे। प्लेजर, मेरा सौभाग्य गुरु जी के गुण गाने का अवसर मिला मुझे। जी आंटी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।